ये 40 साल पुरानी मार्केट है और बिल्कुल किनारे लगाते थे। इनको देख रहे हैं आप, बिल्कुल साइड में लगता है किनारे। यहाँ रोड पे तो कोई लगाता ही नहीं है जी। मैं टाउन बिल्डिंग कमेटी सदस्य हूँ, यहाँ का प्रधान हूँ। बिल्कुल किनारे लगता है। ऑफिस में दिखाएंगे, ड्राइव यहाँ चला रहे हो, तोड़ यहाँ रहे हो, तो पेपर वहाँ जाके दिखाएंगे। ये 40 साल पुरानी मार्केट है। 1986 से यहाँ मार्केट लग रही है। सब्जी, फल, जो जरूरत चीज़ें हैं लोगों के लिए, जो हमारे कंपनी में काम करते हैं, महिलाएं, माता बहन, सब यहाँ से सामान लेके जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के हरकेश नगर में मौजूद हूं। यहां पर जो है बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला। अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो ये आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें जो है यहां पर तहस नहस हो चुकी है। सिर्फ यही नहीं, आगे तक ये पूरा जो है पूरा एरिया आप देख रहे हैं, आगे तक इन लोगों की यहाँ पर दुकानें थी, रेडी पटरी थी, जिस पर बुलडोज़र एक्शन जो है वो देखने को मिला। मैं बता दूँ तो MCD की एक बड़ी कार्यवाही जो है वो हरकेश नगर में भी देखने को मिली है। इस साइड अगर आप देखेंगे, अगर मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके जाऊं तो यहाँ आप देखेंगे तो कितनी बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर जितनी भी दुकानें थी, बताया जा रहा है काफ़ी दुकानें थी जिसको यहाँ पर बुलडोज़र द्वारा जो है वो ध्वस्त कर दी गई है। अब यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या इनको नोटिस वगैरह कुछ मिला था, नहीं मिला था, और इस कार्रवाई से इनको क्या कुछ नुकसान हुआ, ये तमाम जानकारी जो है यहाँ पर लेंगे। तो आप खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या नाम है आंटी आपका? शीला। तो आपको यहाँ पर नोटिस मिला था? नहीं बोला था तोड़ने से पहले? कुछ नोटिस नहीं मिला है। तो कब से लगा रहे थे आप दुकान यहाँ पे? अब वो 32 साल हो गया दुकान लगाना। कभी हम रेडी लगाते हैं, धनिया मिर्ची अदरक बेचते हैं। और मोदी जी के लोन लिया 3 बेर की 50,000 दिए। किसको दिए 50,000? मेरा अच्छा, किसको दिया आपने? लोन लिया 50,000 मोदी जी। लोन लिया, सरकार से लोन लिया था? हाँ, तो हम लोग कहाँ सधाएंगे बेटा? अब बोलो। अब मोदी जी तोड़वा दिए, तो हम लोग कहाँ सधाएंगे? अभी दबा दे मुँह। अच्छा, तो आपकी यहाँ पे रेडी थी, क्या लगाते थे? एक रेडी है, कहाँ से सधाऊंगा? कितने दिन से लग रहा था पूछिए? हम लोग 32 साल हो गया यहाँ पर दिल्ली में आया। आप बता दो, आपकी भी यहाँ रेडी बटरी है? ये कागज देखा वाला कैसे? जब कागज देखेंगे वो कागज रखे हुए। आप यहाँ पे जो लगाते हैं उसके कागज भी थे आपके पास? सब कुछ है, डॉक्यूमेंट सब कुछ है, सबों के पास है, आप देख भी सकते हो। 45-50 साल से है ये यहाँ पे बसा हुआ। तो यहाँ पे जो आप ये रेडी पटरी दुकान कॉलोनियाँ नहीं बनी है, ये मंडी तो पता नहीं कितने सालों से है। जब मंदिर भी तोड़ा, ये मंदिर भी तोड़ दिया उन्होंने, बताओ। मंडी तब से ये कोई बात होती है? मंदिर था वहाँ पे, मंदिर भी तोड़ दिया उन्होंने। मंदिर आज से नहीं, कम से कम 30-40 साल हो गए मंदिर वहाँ था। कौन सा मतलब? ये बोला कि मंदिर भी अवैध तरीके से बना रखा? हाँ, अवैध तरीके से उसे तोड़ के वो चले गए। DMRC ने वो दे रखा है, वो MCD में नहीं है वो कुछ भी, वो DMRC की तरफ से दे रखा है वो। ये रेडी तोड़ी थी तभी उसी दिन मंदिर तोड़ा था? हाँ जी, हाँ उसी दिन। काफी, मगर वो रुक नहीं रहे, वो फोर्स खड़ी थी यहाँ में, डंडों से मार रहे थे, इसीलिए क्या करे, भगना पड़ा। देखो ऐसे ही पड़े हैं सारे। तो आप लोग यहाँ पे इतने सालों से लगा रहे हो, आपके पास पेपर भी है, तो ये चीज़ आपने MCD को बोली थी? दिखाई भी थी, उन्होंने कहा कि आगे से ऑर्डर है जी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं माना, बस वो तोड़ते गए। सामान भी नहीं तोड़ दिया, कुछ भी कागज वागज दिखाए, जब भी नहीं कुछ भी बोला। तो उस टाइम आप दिखा रहे थे कागज वगैरह भी, फिर भी वो नहीं माने? वो सामान भी नहीं निकालने दिया उन्होंने, बस तोड़ दे गए। वो को यहाँ लगे हुए 30-40 साल से है ये मंडी यहाँ पे। बाहर पहले 20 दिन पहले आए थे, उस टाइम पर कागज देखा, उस दिन बोले कि ठीक है लगे रहो। 20 दिन बाद अपना आप अचानक से आगे, कागज भी नहीं देखा, तोड़ दिया। तो मतलब पहले कागज दिखा दिए थे, उस वक्त कुछ नहीं बोला, फिर अचानक से आगे तोड़ दिया? अचानक से आए और तोड़ दिया। इसमें सामान भी नहीं निकालने दिया किसी से, ये भी नहीं कहा तुम अपना सामान 5-6 सबकी दुकानों का ही नुकसान हुआ है यहाँ यहाँ पे से। कितनी दुकानें थी? मतलब ये पूरी मंडी है? 140-50 दुकानें होंगी। 150 दुकानें यहाँ पे टोटल ओनली। और सबके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह है? सबके पास है। तो फिर भी तोड़ दी उन्होंने, ऐसा क्यों? पता नहीं, अब ये सरकार ही जाने क्यों ऐसा कर रही है वो हमारे साथ, आम पब्लिक के साथ। कि हमारी बिल्डिंग है, इनको क्यों नहीं तोड़ रही है? इनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है? जब हमारे पास, हम गरीब आदमी हैं, हम बच्चे को कैसे पालेंगे? ये जैसे ये छोटा है, इसका भविष्य आगे को कैसे देखेंगे हम? अगर हमने कर्जा ले रखा होगा 2 लाख रुपए बैंक से, हम नहीं भर पाए तो हमारा सिविल खराब, फिर आगे लोन कैसे देगी? तो ये आप अपनी जो रेडी पटरी है इधर तक ही लगाते थे, मतलब थोड़ा आगे रोड तक आते थे? अंदर रोड पे तो लगती नहीं थी,
सब साइड में लगाते हैं किनारे। कि जैसे अगर मैं देख रही हूँ कि ये खुला रोड है, खुला रोड नहीं है, तो इस वजह से तो नहीं थोड़ा कि अतिक्रमण कर रखा था आगे तक आ रहा कि जी नहीं जी नहीं, ये 40 साल पुरानी मार्केट है और बिल्कुल किनारे लगाते थे। इनको देख रहे हैं आप, बिल्कुल साइड में लगता है किनारे। यहाँ रोड पे तो कोई लगाता ही नहीं है जी। मैं टाउन बिल्डिंग कमेटी सदस्य हूँ, यहाँ का प्रधान हूँ। बिल्कुल किनारे लगता है। आगे देखोगे ना, पूरी पार्किंग बना रखी है। चुप रहा। ये 40 साल पुरानी मार्केट है। 1986 से यहाँ मार्केट लग रही है। सब्जी फल जो जरूरत चीज़ें हैं लोगों के लिए, जो हमारे कंपनी में काम करते हैं महिलाएं, माता बहन सब यहाँ से सामान लेके जाते हैं। हमारी चावल दाल की दुकान थी, हमने भी बैंक से लोन ले रखा था 10 लाख रुपए की। अब मुझे टूट गई, अब मैं कैसे भरूंगा? मेरी 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया हूँ, मेरे माथा में मतलब टेंशन है। तो पेपर वगैरह दिखा दिए फिर भी उन्होंने तोड़ दिया। पेपर दिखाने के बाद भी उन्होंने तोड़ दिया। हाई कोर्ट का ऑर्डर था 2013 का, मैंने अभी 22 तारीख को ऑर्डर लगा था कि जिनको ना हटाया जाए, फिर भी तोड़ दिया उन्होंने 22 तारीख की। तो मतलब बोला नहीं गया था पहले? अब जैसे इन्होंने बताया कि सामान 20 निकालने नहीं दिन 20 दिन पहले उन्होंने बोला था, पेपर आप लोगों ने दिखाया, उसके बाद 20 दिन बाद दोबारा आ गया। सामान निकालने का मौका नहीं दिया जी, सामान निकालने का मौका नहीं दिया। कब आए थे वो लोग बुलडोजर लेके? 27 तारीख को आए थे, 12 बजे के आसपास आए। 16 तारीख एक बार आए थे, तो मैंने उनको LI को, ब्रिजभूषण को पेपर दिखाया हाई कोर्ट का, तो वो मान गए, फिर चले गए। फिर दोबारा आए, ये दोबारा 27 तारीख को आए, तोड़ना चालू कर दिए तुरंत। सामान वगैरह नहीं निकालने दिया कुछ? किसी का नहीं, सबका। ऑर्डर की कॉपी मांगी गई, हमने की ऑर्डर की कॉपी दिखाइए आप, वो दिखाइए। बोलेगा ऑर्डर की कॉपी देखनी है तो आप DC ऑफिस में जाइए, हमारे पास नहीं है, हमारे पास ऑर्डर तोड़ने का, हम तो तोड़ेंगे उसको। तो उन्होंने तोड़ के वो चले गए। हमने की जी को 22/5/2025 को एक ऑर्डर पास किया था। मैंने कि ये भी है, लगाने का अधिकार हमें देती है, हमारा कानून हमें अधिकार देता है। हमारा इनके सबके पास CO भी है, बेंडिंग सर्टिफिकेट, यानी कि जो 2014 में कानून बना था हमारा, 2014 एक्ट बना है रेडी पटरी का, तो वो भी इनके पास, सारे के पास CO भी है, बेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट, वो अधिकार देता है इनको बेंडिंग करने का। 2007 की चलान उसके बाद भी उस बेंडिंग सर्टिफिकेट को भी नहीं माना। आप हटिए यहाँ से। 2007 में सभी रेडी पटरी वाले जमा करो और तहबाजारी मिलेगी, सबको दुकान अस्थायी दी जाएगी, वो भी कागज़ सबके पास है। जब अवैध तरीके से नहीं था कुछ भी, तो फिर कार्रवाई हो गई, क्योंकि रेखा गुप्ता की सरकार है, वो जगह जगह जो अवैध तरीके से बना रखा था उसको तोड़ रही थी। आप कह रहे हो कि अवैध नहीं है, कागज़ भी हैं, फिर भी कार्रवाई हो गई। अब देखिए, उनका 100 फोर्स है, अगर हम बोल रहे हैं तो उठा के बंद कर दे रहा है, पकड़ ले रहा है। तो यहाँ पे जो 100 फोर्स के सामने कौन बोलेगा? इन्होंने मंदिर के ऊपर ऑप्शन उठाया, मूर्ति तोड़ रहे थे तो इन्होंने, पुलिस वालों ने इन्हें मारा भी और इन्हें बंदी भी कर दिया। मतलब मंदिर भी तोड़ दिया उन लोगों ने। अवैध क्या क्या? दुर्गा, हाँ जी, मैंने बोला दुर्गा आश्विन महीने और कार्तिक महीने में यहाँ मेला लगता है, दुर्गा जी का मिट्टी का मूर्ति बनती है आश्विन और कार्तिक में। तो उन्होंने बोला कोई मूर्ति वूर्ति नहीं है, हटाओ सबको। यही बात बोला तो उठा के बंद कर दिया मुझे। कुछ एक बार कागज़ वगैरह दिखाएंगे किसी के मेरे को एक बार, कि सबने सबका तोड़ दिया है मार्केट, सबने रखे होंगे अपने घर पे वो संभाल के। एक दो के पास हैं क्या कागज, हैं किसी के पास? लेके आइए जरा। जिससे ये पता चल जाए ये जो दुकानें आप लगाते हैं, ये आपके पास इसके पेपर्स हैं। एक हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखा दीजिए, और एक CO भी दिखा दो। एक हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था अभी ये मिला था। गरीब महिला हैं जो इसी रेडी से अपने पालन पोषण करते हैं। इनके पति मर चुका है, फिर भी ये अपनी इसी मिर्ची धनिया लगा के अपना पालन पोषण करते हैं। कितनी बुजुर्ग महिला है, देखिए महिला कितनी मतलब वो है, संकट में है। आज 3 दिन से इनके चूल्हे नहीं जल रहे हैं सबका। इतने जितने यहाँ 150 दुकानदार है, सारे एक चूल्हे बंद है। वो कैसे आप सोच रहे हैं जी मेरी रोज़गार कैसे चले कि मैं अपने पालन पोषण करूँ, बच्चों को खाना पीना करूँ? भाई दूध तो रुकेगा नहीं, कापी किताब तो रुकेगा नहीं, फीस तो रुकेगा नहीं, सब कुछ चाहिए। अब मैं खुद डिप्रेशन में हूँ कि बैंक का कर्जा भरूँ या बच्चों को फीस दूँ या दूध लाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अभी अगर आप लोग दोबारा दुकान लगा देंगे तो वो फिर दोबारा तोड़ देंगे आकर, बोला उन्होंने ऐसा कुछ? बिल्कुल ऐसा ही हमें ये है कि वो हमें यही लगता है कि अब ये दोबारा लगेंगे तो दोबारा तोड़ेंगे। हमें नहीं लगता कि यहाँ से ये दोबारा लगेंगी। सब देखें आप, यहाँ से वहाँ तक रेडियो पे लग रहे हैं। बट मैं ये कहूँगा कि देखिए सारे लोग हैं यहाँ पे, 130 वेंडर हैं और 130 वेंडर में लोगों ने 10,000 का, प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे पहले तो मैं स्वागत करूँगा कि उन्होंने
सभी रेडी पटरियों को लोन दिया ताकि ये रोजगार कर सकें अपना। जो बेचारे महाजन से पैसा लेते थे और 10-10%, 20-20% उनको देते थे, उन्होंने ये काम एक अच्छा किया, उसके लिए मैं तारीफ काबिल उन्होंने ये काम किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और दूसरी दुखद बात ये है कि जो 10,000 का लोन दिया, फिर 20,000 का भी दिया है, जो भर देते हैं वेंडर तो 20,000 का मिलता है, 20 के बाद 50 का मिलता है। तो जिन्होंने 10-10 का भर दिया उनको 20 का मिला और 20 के बाद 50 का आप किधर से दोगे? अब जो 10-10, 20-20 हज़ार का लोन दिया, अब उनका जो भरपाई है, यानी कि जब रेडी नहीं लग रही, दुकान नहीं लग रही, जो घर का चूल्हा है वो कैसे चलेगा, वो कैसे देगा? सिविल खराब तो हो जाएगा। वो सिविल खराब हो जाएगा, उन दुकानदार का सिविल ही खराब हो जाएगा। मैं कहीं से लोन नहीं मिलेगी। एक बार सिविल खराब हो गया उन्होंने लिख देगा नेट पे, अब वो किसी बैंक में लोन फिर नहीं मिलेगा, किसी भी बैंक से लोन नहीं मिलेगा। अब मेरा 10 लाख रुपए की लोन है, अगर हमने नहीं भरा, हमने आधा भर रखा है, 6 लाख रुपए जा चुका है, अगर हम नहीं भरेंगे तो फिर हमारा सिविल खराब कर देगा। किसी बैंक से लोन नहीं मिलेगा। जैसे पेटीएम का लोन था, भारत का लोन था, सबका लोन ही चल रहा है जी। लोन पे सारे लोग जी रहे हैं। अगर इनको नहीं भरपाई करेंगे तो मतलब आप जितने भी हैं, आप सबकी दुकानें थी यहाँ पर? ये ज़्यादातर के दुकानें हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उस हमारे सब दुकानदार हैं जी, सब दुकानदार हैं, सब रोड से जुड़े हुए हैं। ऊपर लगाते हैं दुकान, कोई रोड से अलग नहीं है। लाइन में लगते हैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये देखिए ना, ये जो कहते हैं जाम लग जाता है, ये है ये बोर्ड इसलिए लगाया, इस बोर्ड के इस साइड में और इस साइड में दुकान लगती हैं। ये जो दोनों बोर्ड है ना, एक ये और इसके बीच में ये, तो ये सब कहा था कि ये क्लियर है। तो इस रोड के इस तरफ दुकान लगती थी, यानी कि खंबे के इधर और इधर लगभग 50 से 60 फुट का रोड है और अंदर कोई वैसी ट्रक सवारी नहीं जाती है। मेट्रो की जो है वो यहाँ जाते हैं और गांव हैं, ये सीमित है और कुछ है नहीं। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, जब हमारा कानून बना 2014 एक्ट बन गया है, और मैं ये बात रेखा गुप्ता जी हमारी जो आदरणीय मुख्यमंत्री है उनसे भी कहना चाहूँगा कि जब रेडी पटरी एक्ट बन गया, हमारा 5 साल पुराना, 2018 में टाउन वेंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ, तो आप सबका सर्वे हो 76,000 लोगों का सर्वे हो चुका है और बाकी सर्वे चल रहा है। तो उस कानून में लिखा है कि धारा 3.3 ये कहती है कि जब तक पूर्ण सर्वे नहीं हो जाता सबका, तब तक किसी रेडी वाली का हटाया नहीं जाएगा। जब आप उसको हटाई दोगे तो सर्वे किसका करने जाएंगे हम? ये हमारी डीसी साहब से भी बात हुई थी और कह रहे हैं कि नहीं हटाएंगे, पर हटा दिया। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि आपको एक मतलब ये कमेटी बनेगी, ये सर्वे पूर्ण हो जाएगा तो आपको एक पक्के स्टॉल बना के दिए जाएंगे सुंदर से, ताकि दिल्ली सुंदर दिखे और उससे कुछ राजस्व भी प्राप्त होगा, कुछ टैक्स लिया जाएगा जो एरिया वाइज होगा, क्योंकि हमारे कानून में लिखा है, भारत सरकार का जो कानून है 2014 रेडी पटरी का, तो उसमें भी लिखा है कि जो कानून है उसमें पूरे दिल्ली में पूरे दिल्ली का 2.5% आपको देने का अधिकार है, यानी आबादी के हिसाब से 2.5% रेडी पटरी वाले होंगे उसमें, जो रेडी पटरी वालों को दिया जाएगा। 2.5% जगह दी जाएगी। 2.5% का मतलब है टोटल आबादी का 5 लाख लोग हो गए, तो 5 लाख रेडी पटरी वालों को वो जगह देंगे। सुंदर स्थाई जैसे जगह आपने देखा होगा कहीं स्टॉल बन रहे हैं जो पहले दिए गए हैं, तो उसी तरह के एक स्टॉल बना के दिए जाएंगे ताकि भीड़ भाड़ ना हो। और ऐसे तो उन्होंने ये भी बोला था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इससे भी काफ़ी लोग ज़्यादा नाराज़ हैं। इसी से पूरी दिल्ली में यही हाहाकार मचा हुआ ये है। आपके पास पेपर है, आप ये देखिए, इस पे लिखा है दिल्ली नगर निगम, उन्होंने ही दिया ये सर्टिफिकेट और सीओ भी लिखा है इसमें, बेंडिंग का अधिकार है हमें करने का, इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है हमें। तो मैं ये अपनी आवाज़ और आपके द्वारा ये आवाज़ मोदी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन तक जाए और वो कहें कि जब आप उजाड़ रहे हो तो पहले इनकी व्यवस्था कर दीजिए, जो रोज़ जी रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं, यानी कि आज रोटी है, आज कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं, तो उनको पहले बसाइए, उनको ये बना के दीजिए और उसके बाद वहाँ पे शिफ्ट कीजिए और उसके बाद इनको तोड़ दीजिए, आप रोड को खाली कीजिए। मतलब इंक्रोचमेंट से हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इंक्रोचमेंट कर रखा है। आप लोग तो नहीं करते थे, आपका इधर ही रहता था ना रोड के इसी साइड। इंक्रोचमेंट हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो इंक्रोचमेंट जो आप हटा रहे हैं उसमें जो वेंडर बैठा है वो अनभिज्ञ है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसे नहीं पता कि मैं क्या लगा सकता हूँ क्या नहीं लगा सकता। आप उसे गाइड कीजिए कि आप इस दायरे में लगा सकते हैं, आपका ये अधिकार है, आपकी इतनी जगह है, आप इसमें बैठिए तो और तरीके से बैठिए। आप ये पूरा मैसेज मतलब पूरे देश में मैसेज जाना चाहिए। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, जब पहले सरकार थी उसमें ऐसा आपको नोटिस वगैरह कभी दिया गया था कि आप अपना इधर? सरकार में कोई हमें मतलब आई ही नहीं है, मतलब ऐसा हुआ ही नहीं है जो अब हो रहा है इस तरह से। बट जब हो रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि जाम है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं कि जाम लग रहा है। पहले बात तो जाम लग ही नहीं रहा है यहाँ पे, आप देखिए ना ये बोर्ड के इधर से बैठे हैं तो जाम की कोई समस्या ही नहीं थी यहाँ पे। मगर जहाँ जाम की समस्या है वहाँ पे कीजिए ना, जहाँ जाम की समस्या ना है वहाँ पे भी कर रहे हो, क्योंकि ड्राइव सबके लिए हो गई है। तो अच्छा तो फिर ये मंदिर को क्यों तोड़ा गया था? क्योंकि मंदिर तो एक मतलब साइड में ही है। जो मंदिर, आपको मैं वही कहना चाहूँगा कि जब मंदिर साइड में, इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा,
मंदिर क्या है उसको कहता बजा के, आप देख लीजिए मंदिर को, चलिए। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं इनसे बातचीत करी तो इनके पता चला है कि जो इनकी रेडी पटरी थी, इनकी जो दुकानें थी वो तो तोड़ा ही गया है, बट साथ साथ जो है है वो मंदिर भी यहाँ पर तोड़ा गया है। अब आप देखिए कि ये मंदिर है, इनकी आस्था यहाँ पर जुड़ी हुई है, इनकी मूर्तियाँ यहाँ पर भगवान जी की जो है वो रखी हुई थी, फिर भी यहाँ पर वो तोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये मतलब तोड़ा गया है। हाँ, ये तोड़ा गया है। तो इसके लिए आपने मतलब एक्शन लिया था, बोला था क्या मैम? ये पंडित जी ने बोला। दुर्गा जी की मंदिर है और ये 2 टाइम इनकी मूर्ति बनती है पक्के, दुर्गा आश्विन का और कार्तिक का दोनों का इनका वो होता है, यहाँ पे पूजा होता है। पूरे गांव के लोग आते हैं, पूर्वांचल के लोग, दशहरा में इनकी पंडाल लगता है, पूजा होता है, भंडारा होता है, लेकिन फिर भी नहीं माना, उन्होंने तोड़ दिया। मैंने इतना ही बोला था, उसके बाद पुलिस वाले ने पकड़ लिया मुझे कि तू नेता। आप लोगों ने मतलब सबने बोला था ये चीज़ और फिर भी उन्होंने तोड़ दिया यहाँ पे? इनको बंद कर दिया, सबने बोला, जो बोलते हैं उनको उठा के बंद कर दिया जाता है। और मतलब किसी ने बोला था इसके बंदा ये कागज लेके दिखाता तो बंद कर दिया था। इनको बंद कर दिया। कागज लेके जो दिखाता है बंदा, उसको बोलते हैं ये कागज चल के ऊपर दिखाओ, बैठो गाड़ी में, ऐसा। ऑफिस में जाके, एमसीडी के ऑफिस में। हाँ, अब कहाँ ले जाते हैं पता नहीं लगता है। चल रही है ऑफिस में दिखाएंगे, ड्राइव यहाँ चला रहे हो, तोड़ यहाँ रहे हो, तो पेपर वहाँ जाके दिखाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि अब ये बताइए कि इतने सारे लोग हैं, आप खुद रोड देख रहे हैं कि ये इतना रोड है, इतना रोड छोड़ रखा है, कितना चाहिए आपको? इतना रोड है, अगर फिर भी आपको चाहिए, आपको रोड चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा कि आप लीजिए, सारा रोड लीजिए, सारा इंक्रोचमेंट तोड़िए, पूरे दिल्ली का तोड़िए, पर जो वेंडर हैं, जो 130 मैं आपको बता रहा हूँ, वो 130 नहीं, आप 130 हटाइए। जो स्वरोजगारी हैं, जो रोजगार करके अपना कमा रहे हैं, मेहनत करके कमा रहे हैं, उनको तो मत हटाइए। प्रधानमंत्री जी का कहना था कि सभी रेडी पटरी को हम पक्का करके और उनको रोजगार को ना छेड़ेंगे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही चल रहा है, मामला ऐसे चल रहा है। हम कह रहे हैं कि आप बेंडिंग जोन बना दीजिए और पूरे दिल्ली में बेंडिंग जोन बनाइए अच्छी तरीके से, और उनको बेंडर को उसमें बैठा दीजिए ना, बेंडिंग जोन बन जाएगा, सारे कर भी देंगे और सब व्यवस्था से अपना रोजगार करेंगे। तो फिर काहे के लिए रोड पे रहेंगे? हम भी रोड पे नहीं रहना चाहते हैं, हमारे को अस्थायी जगह कर दीजिए, बेंडिंग जोन बनवा दीजिए और सभी बेंडिंग जोन में अपना व्यवस्था करेंगे, बेंडिंग जोन में रहेंगे। हम भी नहीं चाहते हैं कि कोई रोड पे हमें बार बार तोड़ के हटाया जाए और हमारे बच्चे भूखे मरें, हमारे बच्चे को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो, हम भूखे मरें। अब हम रोज़गार नहीं है, जब तो हम लोग रेडी पटरी पे लगा रहे हैं दुकान। अगर रोज़गार हमें मिल जाए तो हम काहे रेडी पटरी लगाएं? तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तमाम लोग आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो इनके जो है 150 दुकानें जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उन लोगों का ये कहना था कि ये लोग आगे तक आते हैं, जिसकी वजह से ये जो रोड है यहाँ पर ट्रैफिक जैम लग जाता है और तभी यहाँ पर जो है इन लोगों ने सारी दुकानें यहाँ पर एमसीडी द्वारा तोड़ दी गई। अभी आप देखेंगे तो सारा सामान जो है आपको अभी भी क्षतिग्रस्त नज़र आएगा। इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर इन लोगों को जो है वो कोई भी नोटिस यहाँ पर नहीं दिया गया था, अचानक से आकर जो है बुलडोज़र कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है। अभी सारा सामान यहाँ पे क्षतिग्रस्त है और लोगों का ये भी कहना है कि इन लोगों ने मंदिर के खिलाफ भी बोला था कि मंदिर पे जो है वो कार्रवाई ना की जाए क्योंकि इनकी आस्था उससे जुड़ी हुई है, मगर मंदिर पे भी जो है यहाँ पर जो है कार्रवाई की गई। इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया कि काफ़ी टाइम से जो है अपनी ये रेडी पट्टी लगाते हैं। 150 लोग यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ तो 150 दुकानें यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर लोन भी ले रखा था। और इनका ये कहना है कि सरकार ने तो इनको ये भी बोला था कि अगर आप लोन ले लोगे तो उसके बाद आप अच्छे से उसको चुका सकते हो, और जो वेंडर है वो जो लोन लेगा तो उसके लिए वो सेफ होगा। और आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको महिलाएं भी नज़र आएंगी। जो महिलाएं हैं इनके हस्बैंड जो है वो नहीं है, फिर भी अगर आप देखेंगे तो इनके जो है दुकानें तोड़ दी गई हैं। इन लोगों का ये यहाँ पर कहना है कि अतिक्रमण इन लोगों ने यहाँ पर नहीं किया हुआ था, यहाँ तक ये जो रोड का दायरा है यहाँ तक ये लोग अपनी दुकानें लगाते थे, मगर फिर भी जो है यहाँ पर कार्यवाही की गई। एमसीडी का पीला पंजा जो है वो यहाँ पर चला दिया गया है। कितने सारे लोग यहाँ पर, उनका इतना नुकसान भी हो गया है कि अब किस तरीके से ये अपना रोज़गार चलाएंगे, जिससे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रेखा गुप्ता सरकार का बुलडोज़र एक्शन हो चुका है। अवैध अतिक्रमण को तो लगातार जो वो हटाया जा रहा है, मगर यहाँ पर अवैध अतिक्रमण नहीं है। इन लोगों ने जो है पेपर्स भी यहाँ पर दिखाए हम लोगों को। अब आपने पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।